हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रिया आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी श्लोक ब्लॉग में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। क्या दिए हैं पापा? ये देखिए, ये है मेरे पति देव जो 2 दिन के रेस्ट के बाद आज फर्स्ट डे मॉर्निंग ड्यूटी थी तो भी ड्यूटी नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं थका हुआ हूँ, मेरी बॉडी थकी हुई है। 2 दिन रेस्ट के बाद आप कैसे थक सकते हैं ये बताइए। पहले दिन तो बस गए थे शॉपिंग करने और कहीं एक जगह और चले गए थे, छोटी मोटी चीजें का, तो उसमें क्या थक गए। और दूसरे दिन बस गए थे ज्वालामुखी मंदिर, वही मुंडन हुआ था। क्लिप डाल देंगे, आप लोग देख लीजिए, इनके फ्रेंड के बेटे का। और उसके बाद ये थक गए, आकर सोए, दोपहर में भी सोए, रात में भी सोए, सुबह मॉर्निंग ड्यूटी थी फिर भी ड्यूटी नहीं गए। ऐसे हैं आलसी, ना जाने किस तरह ड्यूटी करते हैं। क्यों? मेरे छाती में दर्द हो रहा है। बस हम फोड़ा यहाँ ही बात खत्म नहीं होती। हम थोड़ा सा बोल दिए कि ड्यूटी क्यों नहीं जाएंगे तो फोन करके सासू माँ को, मम्मी ये मुझे ड्यूटी भेज रही है, ऐसे ऐसे रो रहे हैं। रो रहे हैं कि मम्मी रो ही रहते हैं आप फोन करके। तो मम्मी बोली कि जाने दो मत जाने दो ड्यूटी। ये देखिए, कलयुग की ये औरत जो है, हम लोगों को सरकार 24 छुट्टी दी। क्यों दी? इमरजेंसी में आप छुट्टी ले सकते हैं, बीमार है, काम है, आप छुट्टी लीजिए। अब मान लीजिए मैं बीमार हूँ तो ये जबरदस्ती मुझे बीमार क्या है? आप मारो तो हो, बीमार आप कहाँ हैं? बीमारी में भी मुझे ड्यूटी भगा देती है। जाइए पैसा कमा के, पैसा दुनिया पैसा के पीछे है, पैसा। ऐसा कुछ नहीं है। 1 2 3 जंप। तो हाँ, इनसे बहुत सारा काम करवा लिए है। आप वॉशिंग मशीन बाहर रखवा लिए हैं और ये आपका ट्रेडमिल देखिए वहाँ पे, अब ट्रेडमिल अंदर करवा लिया। अभी बहुत सारे कपड़े भी धोने हैं, मतलब कल कुछ काम नहीं हो पाया, बहुत सारे मेरे काम पड़े हुए हैं। तो चलते हैं, अभी पानी आएगा 2 बजे तो कपड़े वॉश करेंगे। बाहर मशीन रख दी है और मतलब बहुत से इधर उधर सब काम पड़े हैं। इन लोगों की शैतानियाँ शुरू रहती है सारा दिन। दोनों लोग इतनी लड़ाई करते हैं ना कि फिर मतलब देख लीजिए आप लोग। क्या करने वाले हो? जीतने वाले हो। वो जीत जाएगा, वो फर्स्ट आ जाएगा और आप हार जाएंगे। चलिए, आरोही को लेने का टाइम हो गया है, 12 बज गया। आरोही का तो बहाना है, वहाँ एक भौजी को देखने जाना है। हाँ तो ठीक है ना, आप घर बैठिए, हम लेकर आते हैं। वैसे मैं जाएगा। सही बता रहे, हम ही जाते हैं, लेकर आते हैं। रेडी भाग रहे। अरे यार भाग रहे। अच्छा कपड़ा पहने ही है, जाने दो ना हमें। मैं जाऊंगा तो श्लोक को लेकर जाइए। ना 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 ना, जाना है दीदी को लेने, जाना है दीदी को लेने। मेरे कैमरे के पीछे पड़े रहते हो। अरे ये क्या? ये प्यार, इसका प्यार नहीं है, ये नोचता है। ऐसा कोई प्यार करता है? प्यार सॉफ्ट से करते हैं। मेरा आँख में लग गया। तुम वहाँ भी मत करो, हमें दर्द होता है। बस देखो देखो, ये इनका प्यार है भाई। प्यार भी है कि नोच लेते हैं। स्कूल जाने का टाइम आ गया। स्कूल लड़ाई नहीं है। कैसे पकड़ोगे? नहीं पाओगे तुम। मेरा माला टूट जाएगा। एक्सप्रेशन इनका देखिए बस, और कुछ नहीं। कैसे प्यार में भी गुस्सा करता है ये। नोच लिया तो हाँ, देखो कितनी बार मेकअप होता है। इस बार नहा धोकर 10 बजे मेकअप हुआ है, फिर से पाउडर लग के खुशबू आ रही है। बाबू कैमरा मेरा छीन रहा है, गंदा बेबी है। तो ठीक है, आप जाइए अब। बाय बाय। अरे गुच्छा नहीं। अरे गुच्छा नहीं। अच्छा बताओ, गुस्सा हो कि प्यार हो? गुच्छा हो। तुम हमेशा ही नाक चढ़ाए रहते हो, बस नाक टूट जाएगा एक दिन। दांत और नाक दोनों टूट जाएगा। मैं
पापा गए दीदी को लेने, तुम मत जाओ, धूप लगेगा, फिर कपड़ा भी चेंज करना पड़ेगा हमारा कपड़ा। ओरे ओरे ओरे, चलना है, ऐसा चलो चले। नहीं ऐसे ही रोता है ये, कोई जाता है तो ऐसे ही रोता है कि मैं भी जाऊंगा। आओ चले, आ चले हम तुमको लेकर गोद में। पापा चले गए हैं, कोई बात नहीं, पापा तो स्कूटी लेके चले गए। अब बुलेट कौन चलाएगा? मम्मी। मम्मी को आता है चलाने? नहीं आता। चाबी लेकर चलाया? हमें नहीं बुलेट चलाने आता, पापा नहीं सिखाते हैं, बोलते हैं कि गिर जाओगी तो बुलेट के नीचे चकनाचूर हो जाओगी, हड्डी तुम्हारी टूट जाएगी। खट खट। चाबी ले ले। मम्मा को नहीं आता बाबू चलाने। तुम चलाओगे? तुम्हें चलाने आता है? आप लोग बुलेट चलाएंगे, जल्दी जल्दी खाना खाकर बड़े हो जाओ फिर चलाना, ठीक? हाँ? चाबी ले ले। चलो उतरो, चाबी लेकर आते हैं। छो रहे हो क्या? हाँ हाँ, क्या काटा था श्लोक को तुम्हारा? चलो चाह के कपड़े निकालो, फिर क्या कुछ ऐसे ही काट लिया था। चीटी अलग इसलिए लग रहा है कि ट्रेडमिल यहाँ आ गया, फ्रिज वहाँ अलग हो गया, इसलिए अलग लग रहा है तुमको। चलो सो रहे हो क्या? चलो खेलो मेरे साथ। ये सुबह नहाने से पहले ही हम लोगों ने वॉशिंग मशीन को बाहर रख दिया था और ट्रेडमिल को अंदर सब अपनी जगह सेट कर दिया था। ये बोल रहे थे कि बाहर रख रही हो चोरी हो जाएगा, तो हमने बाहर तो पूरा सारा सामान ही पड़ा है हमारा, साइकिल से लेके सब, मतलब बहुत कुछ रखा हुआ है बाहर, तो कुछ तो चोरी हो नहीं रहा। आपका कूलर रखा है, सब बहुत कुछ रखा है, तो एक वॉशिंग मशीन क्यों हम नहीं रख सकते। और हमने बाहर कैमरा भी लगवा रखा है, तो फिर उतना डर नहीं है। और वैसे भी एनटीपीसी कॉलोनी में ऐसी चोरियां कभी हुई नहीं है, सुनने को नहीं आई हैं, तो इसीलिए उतना डर नहीं लगता है। और ऊपर से ये ट्रेडमिल जो ले लिए हैं ना, तो अंदर का घर पूरा भरा भरा लगता है, इसीलिए हम बोले कि वॉशिंग मशीन को बाहर निकाल दीजिए ताकि बच्चों को अंदर खेलने के लिए थोड़ा स्पेस मिल सके। वैसे भी 1 BHK के रूम में क्या रखो क्या न रखो कुछ समझ में नहीं आता। और ट्रेडमिल हम लोग बाहर रख नहीं सकते हैं, बाहर ये एरिया डेली इसको धोना पड़ता है पानी से, क्योंकि यहाँ पर कोयला बहुत उड़ता है। तो आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।